आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पथ पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके लिए, यदि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक की नौकरी पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारी ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए हमारे द्वारा संक्षेप में दी जाती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो देखिए, फाइनल हो चुकी है नई शिक्षा नीति, अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी पूरे भारत देश में, ठीक है। जिसमें केंद्र सरकार के लेटर जो है जारी कर दिया गया है। इस लेटर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किन बिंदुओं पर विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बिंदु रहेगा, दोपहर के भोजन के अतिरिक्त अब बच्चों को सुबह का नाश्ता अर्थात ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। अब तक बच्चों को सिर्फ भोजन मिलता था, लेकिन अब दोपहर के भोजन के अलावा बच्चों को ब्रेकफास्ट देना भी शुरू किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए, शिक्षा के अधिकार का विस्तार बढ़ा दिया गया, अर्थात अब एक फर्स्ट क्लास से 12वीं तक कर दिया जाएगा। देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हैं उसको भरने पर विशेष जोर दिया जाएगा। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जितने भी सभी राज्यों में जो पद हैं इनको विशेष तौर पर भरने के लिए सरकार मुख्यतः विशेष जोर देगी। उसके बाद देखिए, सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर राज्य में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बोर्ड में अभी तक यदि सेमेस्टर सिस्टम लागू है या नहीं है, तो पूर्ण तरीके से सेमेस्टर सिस्टम अब इस नई शिक्षा नीति में पूरे देश भर में लागू होगा। उसके बाद देखिए, 12वीं के बाद बीएड 4 साल का हुआ करेगा। यहाँ पर एक ही कोर्स रहेगा। अब टीचर बनने के लिए बहुत सारे जितने भी कोर्सेज चल रहे थे उनकी बाउंडेशन ख़त्म कर दी जाएगी। बीए के बाद 2 साल का होगा, अर्थात ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का, और इंटर के बाद बीएड 4 साल का हुआ करेगा। यदि आपने पीजी कर रखी है, एमए के बाद एग्जाम्पल के तौर पर बीएड 1 वर्ष का हुआ करेगा। उसके बाद देखिए, बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा। बच्चों के अंदर जो बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जो डर रहता है उसको इंटरेस्टिंग तौर पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए उनके भय को, फेयर को, डर को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जाएगा, अर्थात आपको बता देते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन टीचिंग, जितने भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए विशेष तौर पर इसमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य होगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे कि सेंटर में केबीएस में जो जगह निकलती हैं उसमें क्या होता है, उसमें विशेष तौर से इंटरव्यू जरूर लिया जाता है। इसी आधार पर अब राज्य सरकारों में अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया जाता था जितने भी पदों पर शिक्षक की भर्तियां निकलती थी। तो अब क्या होगा, आपके पास टीईटी तो क्वालिफाई होना चाहिए, या सीटीईटी हो या स्टेट टैट हो, ठीक है, या यूपीटीईटी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश का यूपीटीईटी होता है। उसके बाद आपकी एक मुख्य परीक्षा उस भर्ती की जरूर होगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठना होगा। इंटरव्यू के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा हुआ करेगी। यदि आप प्रमोशन पाना चाहते हो, जैसे हेड के तौर पर, या जो भी आप जिस तरीके से भी, जैसे अभी तक प्रमोशन हुआ करते हैं एजुकेशन के बेस पर बिना किसी परीक्षा के, लेकिन अब यहाँ पर परीक्षा हुआ करेगी। उसके बाद देखिए, गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते अलग से दिए जाएंगे, क्योंकि गांव में जो तैनात होते हैं, टीचर की जो पोस्टिंग की जाती है, अभी तक क्या होता है कि उनको वेतन भत्ते डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले थोड़ा कम मिलता है। तो अब यहाँ पर गाँव में विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले बहुत ज़रूरी होने पर ही होंगे, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र होने से बच्चों की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब होता है। तो अब बहुत ही इन चीज़ों को संवेदनशीलता के तौर पर लेते हुए इन बिंदुओं पर विशेष तौर से सरकार ने ध्यान दिया है। उसके बाद ये शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि किसी टीचर की वहाँ पोस्टिंग हो जाती है तो उसको दूर से अप डाउन करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए नज़दीकी आवास प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखिए, 13वें बिंदु, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम, अर्थात 14 नंबर देखिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। पूरे देश में समान पाठ्यक्रम लागू होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद अध्यापकों के प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में विशेष जोर दिया जाएगा। उसके बाद 15वां बिंदु, व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। प्रोफेशन एजुकेशन, अर्थात किस तरीके से बच्चे को अपने व्यवसाय चला करके, एजुकेशन प्राप्त करके, व्यवसाय के माध्यम से मतलब या व्यवसाय एजुकेशन प्राप्त करके उसको किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जिसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं कि वो खुद का तो अपना रोजगार डालेगा ही, और उससे अन्य लोगों को भी रोजगार देने में वह प्रेरित करेंगे। उसके देखिए नेक्स्ट बिंदु 16, शिक्षक छात्र अनुपात 25:1 और 30:1 रहेगा, ठीक है, इससे अधिक नहीं रहेगा।
स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स लागू कर दिए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 18वां बिंदु, निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण रहेगा, क्योंकि अभी तक क्या है, निजी स्कूलों को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की जो हालत है थोड़ी सी डाउन होती जा रही है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर बाउंडेशन अर्थात नियंत्रण किया जाएगा और विशेष तौर पर सरकारी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। निजी स्कूल के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे रिपब्लिक या पब्लिक शब्द जितने भी होते हैं, पब्लिक स्कूल वगैरह के नाम जो रख देते हैं, अब इसमें पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देखिए 20, अध्यापक पात्रता के परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नहीं हो सकेंगे शिक्षक। आपके पास टीईटी होना ही चाहिए, चाहे सीटीईटी हो या स्टेट का टेट आपके पास होना कंपलसरी है, इसके बिना आप प्राइवेट में भी टीचिंग नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देखिए 21 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षा मित्र, पैरा टीचर या गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी। जैसे संविदा के आधार पर अभी तक टीचरों की भर्तियां कर दी जाती थी, अब आगे से कोई भी संविदा की भर्ती नहीं होगी टीचरों को लेकर के। खास करके अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकारों को उन्हें नियमित करना होगा। यदि वो पहले से नियुक्त हैं तो उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा, तभी केंद्र सरकार द्वारा एसएससी के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा, अन्यथा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात पूर्ण तरीके से यह निश्चित कर दिया है कि यदि कोई पहले से संविदा के तौर पर लगा हुआ है तो उसे नियमित करना होगा या हटाना होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी संविदा की भर्ती अब राज्य सरकार नहीं कर सकेगी बिना केंद्र सरकार की परमिशन के। उसके बाद देखिए 23, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी। जितने भी अभी तक टीचरों से जो गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, जैसे जनगणना या बीएलओ का कार्य, बहुत सारे जो कार्य होते हैं गैर शैक्षणिक कार्यों से यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। अब सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष तौर से सरकार ध्यान देने जा रही है। 23, स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके माध्यम से आप सारे बिंदु समझ सकते हैं, टू द पॉइंट आपको बताया। उसके बाद देखिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा और 100% साक्षरता जो दर है, 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। सरकार का दावा लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी इसमें आएंगी, उसको सामना करने के लिए भी सरकार विशेष तौर से जोर देगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने बता दिया है कि अब आपको बिना पढ़े जॉब नहीं मिलेगी, वो भी यदि आप टीचर की जॉब पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास टीईटी होना ही चाहिए। टीईटी के बाद आपको जो उस परीक्षा की भर्ती जो सरकार निकालेगी, जो भर्ती निकालेगी, उसके अलग से जो परीक्षा होगी, ये तो सिर्फ आपके पास क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम रहेगी, जो कि सन 2011 से ही बढ़ा दी गई है सेंटर के द्वारा सभी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए हमने ऑथेंटिक और संक्षेप में एकदम सही बिंदु आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और यदि आप शिक्षक की नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।